ना ही बिजली पानी। यहाँ पर लोगों को आजादी के बाद से किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई। यूं तो कई सरकारें बनी, मगर किसी ने इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया। ना तो इन्हें कस्बे में निवास करने का मालिकाना हक और ना ही बिजली पानी सड़क जैसी कोई सुविधा मिली। देखिए हमारे संवाददाता हेमंत की खास रिपोर्ट। मैं हेमंत कुमार और आज हम मौजूद हैं एमसीडी जिला अंतर्गत आने वाले इकलौते नगर पालिक निगम चिरमिरी के वार्ड क्रमांक 1 लामीगोड़ा क्षेत्र में, जहां पर आज तक आज़ादी के बाद से लाइट की किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन यहां के वर्तमान विधायक द्वारा डॉक्टर विनय जायसवाल जी के द्वारा यहां पर लोगों की समस्याओं को देखते हुए लाइट का जो है अथक प्रयास किया जा रहा था काफ़ी दिनों से, जो आज यहां पे भूमि पूजन के माध्यम से शुरुआत की गई है। चलिए इस संदर्भ में जानते हैं कि विधायक जी द्वारा किस तरीके के यहाँ के ग्रामीणों के लिए पहल की गई, बताइए। देखिए, जब मैं यहाँ के आदरणीय जनता ने जब अपने सेवक के रूप में, कन्या के रूप में, प्रजाप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका दिया, तो हम लोगों के केवल एक एजेंडा था। कांग्रेस की सरकार का जैसा कि उसकी आइडियोलॉजी है कि ये सबसे जो अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, जो सबसे सुविधाओं से महरूम जो व्यक्ति है, उस तक हम लोग सुविधा पहुँचाएं। ये महवारी डांड, वार्ड नंबर 1 का जो महवारी डांड है, कारी माटी है, लामीगोड़ा है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे वन से आच्छादित क्षेत्र है, पहाड़ों में क्षेत्र है। इसकी भौगोलिक स्थिति बड़ी कठिन है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, 70-80 साल पहले यहाँ के उनके जो पूर्वज आके बसे, और ये एक बड़ा वार्ड नंबर 1 का जो एरिया है, जो बड़ा कठिन एरिया है। तो हम लोग यहाँ जब आए तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी जब 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जब यहाँ आते थे तो हम लोगों को बड़ा कठिनाई होता था। बड़ा आने में तो खैर अभी भी दिक्कत होती है, इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है। बड़ा आने में तकलीफ, यहाँ लाइट की तकलीफ, यहाँ के जो लोगों का जो जमीन है उनका इसका मालिकाना हक नहीं है। तो हम लोगों ने इसको शुरुआत किया। अभी हम लोगों ने 46 पट्टा इनको दिया, जिससे इनको वाजिब इनको खाद, बीज और धान का जो समर्थन मूल्य है वो प्राप्त हो सके। इसके अलावा लाइट की हम लोगों ने तीनों जगह में व्यवस्था की। हमने महवारी डांड में, कारी माटी में, और एक सबसे जो लास्ट एरिया लामीगोड़ा बचा हुआ था, जो सबसे कठिन एरिया है। आज हम लोग, आप देखे होंगे कि कैसे स्कूटी से हम लोग यहाँ पर आके भूमि पूजन किए हैं, और लाइट यहाँ 2 से 2.5 महीने में यहाँ लोगों को मिल जाएगा, यहाँ के ग्रामीणों को मिल जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि है, ये बड़ा संतोष है, ये बड़ा संतुष्टि है। सर, अगर बात की जाए आज़ादी के समय से यहाँ पे लाइट आने के लिए थे, तो यहाँ पे पूर्व में जो सरकार थी, तो उनके द्वारा अभी तक ऐसा कोई कदम ना उठाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये निष्ठुरता है, इसको निष्ठुर बोलेंगे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। देखिए, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये कैसे निष्ठुरता कि 15 साल में नगर निगम जैसे एरिया में आपने लाइट नहीं पहुंचाया। लाइट तो पहुंचाना चाहिए। सड़क की बात ठीक है कि बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत कठिन है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने सड़क का भी पूरा सर्वे करवा लिया है, और लगभग 4.5 करोड़ रुपए का जो एस्टीमेट बन के तैयार है, उसको भी आने वाले समय में करेंगे। लेकिन लाइट नहीं पहुंचाना, यहाँ के लोगों को उनका वन अधिकार पट्टा नहीं दिलवाना, यहाँ के लोगों को पेयजल की सुविधा नहीं दिलवाना, ये तो निष्ठुरता है। और हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर काम किए हैं। यहाँ के लोगों को भी लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार जब से आई है, इनके चेहरे में मुस्कुराहट दिख रही है। जब से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ महतारी को सेवा करने का अवसर मिला है, तो ऐसे ही काम हो रहे हैं। जो सबसे कठिनतम काम, और जो लोग सोचते नहीं थे कि ये काम हो सकता है, वो सब काम को करके ये सरकार दिखा रही है। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लामीगोड़ा में लाइट लगना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। आज का जो दिन है, क्योंकि आजादी के बाद से नगर निगम का कोई वार्ड अगर लाइट विहीन है, ये मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसा ये पहला नगर निगम होगा। ये बोलने में कोई देखिए परहेज नहीं है। आज हमको 4.5 साल लग गए लामीगोड़ा में लाइट लाने में। इसके पहले जो यहाँ महवारी डांड था, हमने 2 या 1.5 साल जब हमको हुआ था विधायक बने, तब हमने महवारी डांड में लाइट पहुंचा दिया था। हमने 2.5 साल में कारी माटी में लाइट पहुंचा दिया, और बीच का कोरोना काल नहीं होता तो यहाँ पर बहुत पहले भी लाइट लग जाता। लेकिन आज देखिए 4.5 साल में यहाँ लामीगोड़ा के लोगों को भी आज लाइट पहुंचाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये देखिए कहने की बात नहीं है, ना तो कोई राजनीति वाली बात है। अगर काम करने की जिजीविषा अगर आप में है,
आपको लोगों की सेवा करने का अवसर ईश्वर ने दिया है। आदरणीय जनता ने अपने वोट से, अपने मतों से आपको नवाजा है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस आदरणीय, इस गरीब जनता के लिए, इस वंचित जनता के लिए हम काम करें। मैं हेमंत। जी, मेरा नाम अनीता मनोज कुमार है। ये कौन सी जगह है? जी सर, कौन सी जगह है ये ग्राम लामीगोड़। लाइट तो भैया हम लोग के तो जनरेशन में मैं जब से देख रही लाइट नहीं है, और बोलते भी हैं कि लाइट पहले से ही इसका कोई सुविधा नहीं है, तो सारी चीज़ की प्रॉब्लम होती है। और जैसे खाना पीना का भी दिक्कत नाइट में, और जब वो जानवर वगैरह घर में कुछ घुस जाए, सांप बिच्छू, तो किसी चीज़ का वो नहीं होता ना सुविधा, इसीलिए। तो क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, अगर आ जाए लाइट तो फिर बहुत अच्छी बात है। बहुत चीज़, सब चीज़ के ही प्रॉब्लम चल रहे हैं यहाँ पे। लाइट तो लाइट, पानी वगैरह सब चीज़ का, रोड। एक ऐसा हमारा वार्ड नंबर 1 का नगर निगम का क्षेत्र है जो आज़ादी के बाद लाइट से वंचित था। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ऐसे असंभव काम पूर्ण हो रहे हैं। उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि लामीगोड़ा में आज हम लोग लाइट के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं, बिजली के लिए भूमि पूजन कर रहे हैं। 2 से ढाई महीने में यहाँ लाइट आ जाएगा। इसके पहले मोहारी डांड में लाइट नहीं था, इसी वार्ड में कारी माटी में लाइट नहीं था, उसका हम लोगों ने बिजली वहाँ जल गई है, वहाँ ग्रामीणों को लाइट मिल गई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ जो लामीगोड़ा की और भी जो समस्या है उसको भी हम पूरा करेंगे। सर, जिस तरीके से बिजली की समस्याओं से भीषण गर्मी में काफी लोगों को। खबर शहडोल के ब्योहरी से है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र में बिजली बोर्ड टूटे हैं। पंखे नहीं है, यहां तक के लगभग 2-3 सालों से बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। लंबे समय से परेशानी उठा रहे लोगों ने जब अधिकारियों से शिकायत किया तो उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। तो वहीं भीषण गर्मी से ना ही सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी बेहद परेशान हैं, जिसके चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बिजली सही व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम अंजना सिंह रघुवंशी है। मैं ग्राम सकंदी वार्ड क्रमांक